उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राप्ती का तांडव जून और जुलाई अगस्त महीने में भयावह रहती है। लेकिन बलरामपुर जिले में एक जगह ऐसा है जिसका नाम है चंदापुर बांध, जो हर साल करोड़ों रुपए की लागत से उस बांध का निर्माण होता है, रिपेयरिंग होता है, लेकिन फिर भी वह बांध टूट जाता है। इस समय मेरी मौजूदगी चंदापुर बांध पर है, जो मैं आपको चारों तरफ दिखाऊं तो ये बांध अभी भी बांधा जा रहा है। जल शक्ति मंत्री इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बांध जिस तरीके से बांधा जा रहा है, क्या लगता है कि इस बार जो बाढ़ से ये जो हजारों एकड़ जमीन है, जो हजारों एकड़ की फसल होती है, ये सब बर्बाद हो जाते हैं। इस बार चंदापुर बांध का निर्माण जो हो रहा है, जो रिपेयरिंग हो रहा है, क्या इस बांध से इस बार चंदापुर बांध से इस बार क्या लोग बच पाएंगे? तो इस समय हम गांव में भी पहुंच चुके हैं और गांव के लोगों से एक लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जब गांव में बाढ़ की स्थिति आती है और जो बंधा बांधे जाते हैं, तो बंधा का जो समय होता है निर्धारित, आखिर बाढ़ के समय ही क्यों टूट जाता है और हर साल बंधा भी बांधा जाता है। लेकिन गांव में जब बाढ़ की स्थिति होती है तो कैसा भयावह रूप रहता है गांव में। तो आइए लोगों से जानकारी करते हैं। गांव से बाहर है एक मिस्त्री है जो साइकिल बना रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। आखिर दादा क्या नाम है आपका? लल्लन। एक बात बताइए, आप इस गांव में बाढ़ आती है या नहीं? बहुत तगड़ा। बहुत तगड़ा। तो बाढ़ हर साल आती है या? हाँ, हमेशा आती है। हमेशा आती है। सरकार कुछ प्रबंध करती है या नहीं? कुछ होना ही है। फिर कौन करता है? अब कौन करता है? हम लोग को हिसाब से रोड पे जीते हैं बाढ़ भर। अच्छा, बाढ़ में रोड पे आ जाते हैं जी। और उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं होती? कुछ नहीं। गांव के प्रधान के लायक है वो करते हैं। प्रधान के लायक जो रहता है वो करते हैं। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? गांव वालों को सहयोग देते हैं हर चीज़ का सहयोग प्रधान करते हैं। जी जी जी। देखिए, प्रशासन सहयोग केवल प्रधान द्वारा हो रहा है और प्रशासन आखिर इतना पैसा जो सरकारी बजट आती है बाढ़ खंड में, आखिर इस गांव का क्यों नहीं उद्धार होता है? केवल बंधा बनता है, टूट जाता है। और लोग हैं, उनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कुन्नू है। कुन्नू नाम है। तो इस गांव में बाढ़ आती है? आती है। तो बाढ़ कैसा रहता है? अरे एकदम इतना पानी हो जाता है। तो कैसे आप लोग जीते हैं यहाँ? अब एक सड़क पे भागते हैं, ये स्कूल है, स्कूल पे चला जाते हैं। हाँ। घर में भी पानी रहता है? घर में तो उतना पानी चलता है। हाँ। कैसे खाते पीते हैं आप? अब खाते पीते ही रोड पे चला आते हैं, रोटी लेके बांध पे। हाँ। अच्छा, बनाते कहाँ है फिर? अब बनाते हैं गैस पे, तो वही पे जाता है, हो जाता है। मतलब और सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था वही प्रधान जी प्रधान जी करते हैं। देखिए, जो है सब प्रधान जी व्यवस्था करते हैं। हमारे साथ बहुत है। दादा क्या नाम है आपका? शिव कुमार। यहीं रहते हैं? और क्या करें? अच्छा दादा, इस गांव में बाढ़ आती है नहीं? काफी। और क्या करें? काफी बाढ़। कितना पानी होता है? अच्छा, बांध बनता है, हर साल बांध बनता है, लेकिन बांध क्यों टूटता है? ज्यादा बाढ़ से टूटा है। अच्छा, ज्यादा बाढ़ आता है। मतलब पक्की बांध बन जाए तो तब तो राहत मिल जाएगा। अच्छा, घर में पानी। हाँ। बैठे उठे में दिक्कत तो रोड पे। अच्छा, रोड पे खाना छत पे मिला था हिसाब से। अच्छा, प्रधान जी सहयोग देते हैं। प्रधान जी सहयोग देते हैं। क्या नाम है प्रधान का? अच्छा, ओको। चलिए, देखिए, प्रधान का सहयोग तो होता है, हर गांव में प्रधान का सहयोग होता है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा? जगदीश प्रसाद। दादा, आप बुजुर्ग हो चुके हैं जी। अच्छा, आपके उम्र में लगभग मान लिया जाए कि जब से आप होशियार हुए तब से इस बाढ़ की स्थिति ऐसे देखा है कि कभी बाढ़ में नहीं? ऐसा है कि सन 69 में जो बाढ़ आई थी, बंधा और सड़क एक नहीं था। सन 69 में बाढ़ बहुत बड़ी आई थी। उसके बाद में हल्का फुल्का आया, लेकिन सन 14, सन 17, सन 22 में इसमें सड़क के ऊपर 1.5 फुट पानी सड़क के ऊपर से दक्षिण से नदी से उत्तर साइड में जाता था। हम लोगों के घर में 6-6 फीट पानी थे और खाना छत पे हम लोग बना करके खाते थे। और आदमी भाग कर गए वहाँ उधर
रसूलाबाद गांव एक प्रधान जी थे पुराने पूर्व प्रधान, वो छावनी छाए थे, उसी में सारा गांव दिन काटे हैं। और कोई रिश्तेदारी में भाग गया लेकर बच्चे, कोई कहीं चला गया, हम लोगों का रहना दुश्वार हो जाता। अच्छा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे किसी की बीमारी हो गई उस समय, जैसे बाढ़ बहरा हुआ है तो परसों कराना है, तो कैसे क्या व्यवस्था होती है? ऐसा हमारे जो प्रधान जी थे, जब ये बाढ़ इतना तूफान था तो स्टीमर लेकर के यहाँ आए थे। हमारा भी एक नाती उसी पानी में मतलब ठंडी लग गई, लेकिन प्रधान जी अपने गाड़ी से, जबकि गाड़ी आधी गाड़ी बूढ़ी हुई थी बलरामपुर के करीब में। कौन प्रधान थे वो? अंकुर सिंह। अंकुर सिंह, हाँ, वो लेकर गए, लेकिन नाती हमारा एक्सपायर हो गया, बचा नहीं। प्रधान का मतलब श्रेय अच्छा रहता है। हाँ, प्रधान का श्रेय यहाँ अच्छा है। हम तो सोचते थे कि प्रधान लोग केवल बटोरते हैं, खाते हैं। नहीं नहीं, हर प्रधान तो बटोरते थे, लेकिन ये पहला प्रधान है जो ये बटोरते नहीं, सबके सहयोग में हमेशा रहते हैं, सबके दुख सुख में सब में साथी हैं। दुख हो एक ही प्रधान हमारे उम्र में ऐसा है। अच्छा, दूसरा प्रधान बाढ़ के समय मदद करते हैं, बहुत जो उनके लायक है वो सब चीज मदद करते हैं। बाढ़ के समय जो मदद करते हैं वो प्रधान है, और वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि बुजुर्गों से ही इसलिए बात करते हैं क्योंकि बुजुर्ग ही है जो गांव की स्थिति बता सकते हैं। और हमारे साथ में और भी बुजुर्ग है। दादा, क्या नाम है? मनसाराम। मनसाराम। दादा, इस गांव में बाढ़ रहता है? हाँ, बहुत रहता है, हमेशा हमेशा। अच्छा, बांध बनता है जैसे अच्छा, बांध खत्म? बांध कहाँ? एक चंदापुर बांध है। हाँ, वो बांध तो हमेशा टूटता है। हाँ, तो अच्छा, तो यहाँ पे फिर बाढ़ भर जाती है गांव में, तो कैसे आप लोग रहते हैं? कैसे सड़क पर भागा जाता है कि ऊँचे भाग के बसर करा जाता है। कौन फिर मदद करता है आपका? मदद का बड़ा प्रधान का ध्यान क्या करें? प्रशासन नहीं करता क्या? हाँ, प्रशासन नहीं करता। देखिए, प्रशासन का कहीं ना कहीं लापरवाही है इस गांव में कि बांध तो बनता है और प्रशासन यहाँ पे मदद नहीं पहुँचाती है। सिर्फ प्रधान के जरिए इस गांव में मदद पहुँचते हैं। और दादा से और जानकारी करने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? निब्बर प्रसाद। कहाँ रहते हैं? इसी गांव में? वही घर है। अच्छा, वाह, वही घर है। दादा, इस गांव में बाढ़ रहता है कभी बरसात में या नहीं? बरसात में हटना पानी रहता गटई भर की। कितना? घर में सब लोग कहते तो रहता है नहीं है। क्या घर में रहते? सबके घर कहते नहीं रहता, सबके घर में रहता और है। का झूठ बताए। अच्छा, तो कितना पानी रहता है घर में? हाँ, कितना पानी? हाँ, कैसे आप लोग फिर रहते हो? वहाँ से भाग के सड़की पान, जब सड़की में नहीं बचे तो बाहर उचरवा हुआ रसूलाबाद के पाए भाग गए। ऐसे दिन काट लेते हैं। तो बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे लेके भागे थे। अच्छा, बच्चों का लेके भागा और का घर छोड़ ले जाओ, बच्चे जियाओ, घर जाए दे दिए। और का तो घर कैसा बना है? मतलब पक्के का है या फूट? अरे पक्के खाए तब उतना पानी हलिया था। अब छता पर जाओ तो छता पर से भरही पड़ी। जब सब चारों तरफ से पानी भरा है तो ना, तो छत पर तू कई घंटे रहा। अच्छा, प्रशासन कुछ मदद करता है या नहीं? कौन प्रशासन? प्रशासन मतलब जिला अधिकारी महोदय या SDM साहब, बाढ़ खंड अधिकारी? कोई नहीं आता, कोई मदद नहीं। तब फिर मदद कौन करता है आप लोगों का? कोई नहीं, सवार ईश्वर मदद करता है। और लोग कहते हैं यहाँ के प्रधान भी मदद करते हैं। प्रधान जो उनका लाए रहते हैं करते। तो 10 खुराक पूरी हो पटेगी, लड़के ने क्या बताएगी और क्या कहेगी? जब कटती है भाई ना, तो पूरे एरिया में चारों तरफ पानी ही पानी रहता है। और गांव के किनारे किनारे जितने घर हैं सब परेशान रहते हैं, सबके घर में पानी चला। अच्छा, आप निवासी कहाँ के हैं? हम चंदापुर के। हमारे घर में खुद पानी रहता है। हमारे घर में पानी भर गया है, रूम लेकर गाँव के किनारे घर है, सबके घर में अक्सर पानी। नदी की फसल भी बर्बाद हो जाते हैं। फसल भी पूरा सीधा पानी पूरा गांव में ही आता है। नदी एकदम जस्ट सामने आ जाए। बांध जब कटता है पूरा पानी गांव में आता है। फसल तो 90% लोग का बर्बाद हो जाता है। 90% का 100 का 100 जाता है। 100 के 100% लोगों का फसल बर्बाद हो जा रहा है। और ये चंदापुर गांव, किकरी गांव दोनों एक कंबाइन है, मतलब कटा हुआ गांव। 2 गांव नहीं, लगभग 5-6 गांव, कई सैकड़ों गांव तो बाढ़ से प्रभावित रहता है। क्या आपका गांव बाढ़ में आता है या नहीं आता?
पानी बहुत आता है, बाढ़ तो भर जाता है। क्या बोले, हम तो अपने घर में पानी क्या बोले भर जाता है इतना इतना, तो बच्चे को लेकर के तो वो उतरला में रहते हैं रूम लेके के। अच्छा, उतरोला भाग के जाती है। उतरला भागे ना रूम लेके रहती हैं, बच्चे को लेके 6 की एक लड़का है, बच्चा है। अच्छा, आदमी तो नहीं है, खाना पीना का व्यवस्था क्या होता है? भीख मांग के पड़ते हैं, भीख मांगते हैं। एक एक लोगों से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि चंदापुर बांध का जो रिपेयर हो रहा है और हर साल टूटता है, 4 साल बरसात का महीना होता है, जिससे भयावह की स्थिति तैयार हो जाती है, बाढ़ में लोग ग्रस्त हो जाते हैं। लोगों से जानकारी करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू? आरिफ जी, ये कौन सा गांव है? चंदापुर। ये पिपरी है, आगे चंदापुर है। तो ये बताइए, बाढ़ की स्थिति चंदापुर बांध क्या है, पूरा उसका क्या रूपरेखा रहती है बाढ़ में? बाढ़ में बहुत ख़राब हालत रहती है। कुछ लोगों के यहाँ खाना भी नहीं बनता है, छत पे रहते हैं वो लोग, दूसरे के यहाँ बना के खाते हैं, और आजू बाजू पूरा पानी भरा रहता है। आजू बाजू पानी भरा रहता है? पूरा पानी भरा है। यहाँ ये पिपरी गाँव है, यहाँ पे भी पानी भरा रहता है। ये रास्ते पे पूरा पानी ही चलता है। पानी चलता है, मतलब बहुत ज़्यादा हर साल टूट जाता है? हर साल टूट जाता है। अभी जल शक्ति मंत्री आए थे निरीक्षण के लिए। अभी जल शक्ति मंत्री आए थे, उधर बात करने का कोई मौका नहीं मिला, वो आगे चले गए। पब्लिक तो काफ़ी थी, लेकिन बात करने का कोई मौका नहीं मिला। अच्छा, आगे चले गए। इस समय बांध बांधा जा रहा है, अच्छा बांधा जा रहा है या? फिलहाल तो अच्छा बांधा जा रहा है, ऐसे 4-5 साल से ऐसे ही बांध रहे हैं लगभग, लेकिन फिर भी कट जा रहा है। क्या कर सकते हैं, अब अपने हिसाब से अच्छा ही बांध रहे हैं। मुझे लगता है पत्थर का अगर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। पत्थर का लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो बोरी में वो रंबल वगैरह, मिट्टी वगैरह लगा के ऐसा बांधते हैं। अगर वो पत्थर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अनंत राम यही गांव में रहते हैं? जी हाँ। बाढ़ रहता है इस गांव में? बहुत सख्त बाढ़ होता है। कितना बाढ़ रहता है? जान लो कि वो जो बना है अच्छा वो दोबारा आता है। तो आप लोग कहाँ रहते थे? वहाँ मकान बना, वहाँ भाग जाते, कोई छत के ऊपर रहता है। और फिर खाते वाते कहाँ हैं? अरे साहब, कोई छत के ऊपर कोई बनावट है, सूखी भौरी तो रहने में बड़ी दिक्कत। और रहा क्या कि पानी मिलते ही ना है, या यहाँ से पानी जाता है नाव से। पानी ऊपर। अच्छा, तो आप लोगों के बच्चे जानवर ये सब कहाँ रहते हैं? जानवर बाहर रसूलाबाद गाँव के पूरे तरफ जाते हैं, खेत में। अच्छा, अधिकारियों द्वारा कुछ मदद मिलती है? का मदद मिलता है, जब खत्म हो जाता है बाढ़ हुआ तब आवा था तो पूरी दे देते हैं 4-4। तो और भी लोग हैं, इनसे हम प्रयास करेंगे बातचीत करने का कि चंदापुर का बांध जब टूटता है तो घर की क्या स्थिति हो जाती है, बाढ़ की क्या स्थिति रहती है, क्या स्थिति रहती है? पत्थर तब लगाई है तब रुकी, अब मट्टी से नहीं रुकाता है, बांस मट्टी सब लाग चुका है, बह जाता है। हाँ, फिर भी पानी आ जाता है, गाज भर यहाँ छाती हो जाता है, गचाई भर हो जाता है, कभी कभी अम्मा के घर। अच्छा, एक बात बताइए, बाढ़ हमेशा हर साल आती है? हाँ, हर साल आता है। छत के ऊपर सब लोग सोते हैं, पन्नी तान के, धूप होता है, पन्नी तान के ऊपर रहते हैं। अच्छा, स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती है? हाँ, ज्यादा रहती है। फसल भी बर्बाद हो जाते होंगे? फसल सब बर्बाद, उसको पता नहीं रहता कहाँ गया बांध भर। धान जब पैदा नहीं होगा तो इंसान कैसे खाएंगे? कोई मदद सरकार द्वारा मिलती है कि नहीं? कुछ नहीं मिलती भैया, करो खाओ जो नहीं जो बस। गांव के और लोग हैं, इनसे भी पूछने का, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? बच्चा राम यादव। बच्चा राम, एक बात बताइए, इस गांव में बाढ़ आती है या नहीं? अरे सर, बहुत भीषण आती है, कहीं भर से छाती भर पानी हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। अच्छा, हमेशा हर साल रहती है? नहीं, हर साल रहती है। हर साल रहती है? हाँ, जब भी बाढ़ आता तब भी रहता है। जब भी बाढ़ आता है? हाँ। मतलब हर साल बाढ़ आ जाती है? हाँ, हर साल नहीं, कभी कभी कोई साल नहीं आता है, लेकिन हर साल लगभग आता है बाढ़। मतलब आप लोगों का फसल भी बर्बाद हो जाता होगा? फसल तो हमेशा बर्बाद हो जाता है, चाहे हल्के बाढ़ आई तब वो। प्रशासन ये जानती है कि बाढ़ क्षेत्र इलाका है बलरामपुर जनपद, जहाँ पे फसल ही इन लोगों का बर्बाद हो जाता है। जो हजारों एकड़ की जो खेती होती है इन सब किसानों का, वो भी एक धराशाही हो जाता है इस बाढ़ में। गांव में मौजूद हैं और एक एक लोगों से जानकारी कर रहे हैं कि बाढ़ जब आती है तो आपके घर की क्या स्थिति होती है। इस साथ में हमारे साथ में गांव के एक सज्जन हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि गांव की जब भयावह स्थिति होती है बाढ़ में तो कैसी क्या मंजर होता होगा। क्या नाम है आपका? दूधनाथ यादव। दूधनाथ यादव जी, इस गाँव में बाढ़ रहती है? बहुत ज़्यादा। कितना रहता होगा पानी? अरे बुढ़ाऊ रहा थे, पूरा रास्ता बंद रहा थे, वो नाव के व्यवस्था प्रधान जी कराए, वही नाव से आवाज
अच्छा, हमेशा के लिए व्यवस्था है क्या? नाव रखा है भी, नाव भी रखे हैं। प्रधान जी अपने पैसे से लाए थे क्या? अब पैसा लाए कहाँ लाए, तो प्रधान जी का मांगे। नाव रखा है, पैसा थे तभी तो रखा है। अच्छा, प्रशासन से क्या मदद मिलती है आप लोगों को? प्रशासन आ नहीं पावत है, बेला उधर भर जाते तो कोई आ ही नहीं पावत। अब रामनगर से रसूलाबाद तक वही तरफ के सड़क ऊंचा हो जाए 2 फुट तो हम लोग का राहत मिल जाए। नदी पानी एक तरफ आवे लगे सड़क के ऊपर 1.5-2 फुट, वही पार से ये पार आवे लगे। गांव की स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ पे इस तरीके से भयावह स्थिति हो जाती है कि सड़क के ऊपर 2 से 3 फीट पानी बहना शुरू हो जाता है नदी का, जिससे गांव में इतनी भयावह स्थिति होती है, सब लोग अपना गांव छोड़कर भागने को और अलग बसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रामनगर से मैं इस समय इस गांव की पूरी तस्वीर दिखा रहा था और गांव की अभी महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि इस जब भयावह स्थिति होती है तो कहां तक ये लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार का पालन पोषण करते होंगे, क्योंकि बाढ़ की स्थिति हमेशा बलरामपुर में भयावह ही रहती है। और राम सरोवर वर्मा जो सांसद हैं ये सब नहीं आते? ये कोई नहीं आए। क्यों? अब कहाँ आवे, कहा था कि जो है रहता है हम ही नहीं आवे, पैसा वहाँ बिजली पर बाहर तब वो यही झूठ बोल के चला जाता तब जब उनकी चुनाव आते हैं तो क्या कह के जाते हैं आपसे? चुनाव आवत है तब कहा था यहाँ का हम स्वर्ग बना देंगे। हाँ, उसके बाद कोई नहीं दिखाई पड़ता है, कोई आता ही नहीं, कोई नहीं, कोई जनप्रतिनिधि उनके हलकारो कोई नहीं आवत है, जो उनके क्यों नहीं पूछा जाओ हाँ कि का स्थिति में रहो तुम लोग। कौन है विधायक आते हैं? पलटू राम है। सांसद कौन है? और सांसद राम। अच्छा, कभी देखे या नहीं उनको? राम सरोवर के तो सकल नहीं देखा और पलटू राम तो मनो परसलिया की आने रहा। बाढ़ के लिए एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। ये हम लोग की तैयारी है कि हमेशा तैयार रहें, तो उसमें सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और कंट्रोल रूम में ये कि कोई भी अगर कहीं से कोई भी सूचना आती है तो तात्कालिक रूप से जो भी संबंधित विभाग उसमें जिसके रिस्पांस की आवश्यकता है उनको तत्काल भेजा जा सके और समस्या से जनसामान्य को और जनसामान्य की संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। चंदापुर बांध के हम दूसरे छोर पे मौजूद हैं, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये बांध जो जिस तरीके से बांधा गया है, क्या इसकी मजबूती है। ये देखिए, आपको जो ये बोरियां दिखाई दे रही हैं और जो पिलर लगाए गए हैं, ये पिलर कहां तक मजबूती है, क्योंकि जब राप्ती का बहाव जब तेज होता है तो उस समय ग्रामीणों के घर में पानी घुस जाता है। ये बांध जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी बांध भी ध्वस्त हो जाता है, टूट जाता है और इस बांध के उस पार जो गांवें हैं, सारे गांवें कम से कम सैकड़ों से अधिक गांव डूब जाते हैं, लोगों के फसल बर्बाद हो जाते हैं। मुआवजे के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मुआवजे भी नहीं मिल पाते हैं। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन तो अलर्ट रहता है, बाढ़ चौकियां बना दी जाती है, लोगों को राहत सामग्रियां पहुंचाने का भी काम किया जाता है, लेकिन आखिर कागजों में क्यों इस तरीके से बनाया जा रहा है जिससे कि बांध जो होता है हमेशा हर साल टूट जाता है, लेकिन जब बांध टूटता है तो लोगों के घर में पानी घुस जाता है और लोग अपने घरों को पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये बांध जो होता है, बांध केवल मजबूती नहीं रहती है, इस बांध को उसी तरीके से रिपेयर कर दिया जाता है। पुनः आपको दिखाऊं, ये राप्ती है और इस राप्ती का जब बहाव तेज होता है तो ये हमारे जो बैक साइड में है बांध, वो बांध इतना जर्जर हो जाता है कि बांध जब टूटता है तो सैकड़ों गांव में पानी भर जाते हैं और पानी इतनी तेज रहती है, इसकी राप्ती की धार बहाव इतनी तेज होती है कि उस पानी में कई जानवर मवेशियों जो होते हैं वो बह जाते हैं, कई लोग की जनहानि हो जाती है, लेकिन फिर भी बांध को गुणवत्ता पूर्वक नहीं बांधा जा रहा है। और बाढ़ खंड अधिकारी इस पे कुछ क्या बोलते हैं, ये तो जब बाढ़ आता है
और बाढ़ की भयावह स्थिति हो जाती है। जो 4 महीने बाढ़ का समय होता है, तब अधिकारियों को समझ में आता है कि कुछ तैयारियां करनी चाहिए। जब बाढ़ खत्म हो जाती है, फिर उसी तरीके से इनका रहन सहन हो जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।